दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसमें हमारा बिहार सरकार हमारे एचएनएम कर्मी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आज यानी कि पिछले 1 जुलाई से ही सरकार जो है एचएनएम कर्मी के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का रूल लागू किया है। पहले ऑफलाइन अटेंडेंस बनता था, जो अटेंडेंस अब जो है अटेंडेंस बनेगा यानी कि फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम, इसके थ्रू अब अटेंडेंस बनेगा सिर्फ और सिर्फ एचएनएम कर्मी का। तो हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा। आखिर सरकार ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, क्या चाह रही है सरकार। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर न्यू अपडेट मिलते रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार एचएनएम कर्मी के लिए 1 जुलाई से नया सिस्टम लागू किया है और उस सिस्टम के माध्यम से एचएनएम कर्मी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएंगे। ये अटेंडेंस जो है FRAS के माध्यम से बनेगा, यानी कि फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम अर्थात फेस पहचान उपस्थिति प्रणाली। और ये नियम जो है सिर्फ एचएनएम कर्मी के लिए बनाया गया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसके लिए नियम बनाया गया है। अब बताइए, एक ही क्षेत्र में एक ही स्वास्थ्य केंद्र पर एचएनएम भी काम करेंगे और जिनको राजकर्मी का दर्जा मिला है, जो परमानेंट हो चुका है, वो भी काम करेंगे। और एक का ड्यूटी होगा 8 से शाम 4 बजे तक, जो कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएंगे, और दूसरा क्या ऑफलाइन अटेंडेंस बनाएंगे। और दोनों सेम काम करेगी, दोनों सेम काम करेगी और दोनों का एकदम सेम टारगेट रहता है काम करने का। फिर भी सरकार जो है सबसे पहले वेतन में तो सौतेला व्यवहार कर ही रही है, अब उसके बाद अटेंडेंस में भी सौतेला व्यवहार करने जा रही है। पता नहीं क्या क्या सरकार क्या चाहती है, एचएनएम कर्मी के बारे में क्या चाहती है और उसको किस नज़र से देखती है, सरकार समझ में नहीं आता है। जो मन में आता है रूल बना देते हैं। आप सोचिए, जब एक ही एरिया में दोनों लोग एक ही जगह पर बैठकर काम करेंगे, एक का ड्यूटी ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा और उसका ड्यूटी रहेगा 8 से शाम 4 बजे तक। हालांकि उनका भी ड्यूटी 8 से 4 ही है, लेकिन उसका कोई ये नहीं रहेगा, उसका टाइम टेबल नहीं रहेगा कि आप 8 बजे ही जाके अटेंडेंस बनाइए ऑनलाइन और 4 बजे वहाँ से निकलिए। उसके लिए कोई रूल नहीं है। सिर्फ एचएनएम कर्मी के लिए ये रूल लागू हुआ है, जिनको किसी 13,000 रुपया 12,000 रुपया में काम करवाया जा रहा है। उसके लिए ये नियम बनाया गया है कि 8 बजे जाके सेंटर पर वहाँ पे जाके 8 बजे अटेंडेंस बनाए और शाम में 4 बजे आने टाइम अटेंडेंस बनाना है, और सिर्फ 13,000 14,000 की सैलरी पर। आप सोच सकते हैं। और जिनको 60,000 70,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। उनका अपना मन है, 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे और शाम में कभी 3 बजे कभी 2 बजे चले जाएंगे। उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। अगर सरकार सबसे समान काम ले रही है, समान वेतन देना चाहिए, और समान वेतन तो दे नहीं रही है, कम से कम समान नियम तो लागू करना चाहिए। तो सरकार को तो चाहिए कि कम से कम उनको ज़्यादा वेतन दे रही है सरकार, तो उसके लिए और ज़्यादा कानून लागू करना चाहिए, लेकिन उल्टा ही कर रही है सरकार। जो है 100 से 300 किलोमीटर दूरी पर पोस्टिंग भी कर दिया है सिर्फ 13,000 में। उसके बाद ड्यूटी टाइम भी 8 से 4, वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है सौतेला व्यवहार, आप खुद समझिए। जब एक ही सेंटर पर एक परमानेंट वाली एएनएम सिस्टर रहेगी और एक संविदा वाली एएनएम सिस्टर रहेगी, आप संविदा वाली एएनएम सिस्टर के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का नियम लागू किए हैं, और परमानेंट एएनएम सिस्टर के लिए कोई नियम नहीं है, जबकि उनको सैलरी भी 60 से 70,000 के बीच दिया जा रहा है और इनका सैलरी 10 से 15,000 के बीच दिया जा रहा है। आखिर क्यों? जब समान काम ले रही सरकार, समान वेतन देना चाहिए। अगर समान वेतन नहीं दे रही है ठीक है, लेकिन नियम तो समान लागू करना चाहिए जब दोनों काम सेम कर रही है। दूसरी बात, बहुत सा एरिया ऐसा है जहाँ खतरनाक एरिया है, अगर वहाँ अकेले ड्यूटी पड़ जाए संयोग से एचएनएम कर्मी या एएनएम कर्मी किसी का भी, तो उस एरिया में इतना दिक्कत है। पहले तो उस सेंटर पे
किसी भी सिस्टर के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना बाथरूम का सुविधा, नहीं पानी का सुविधा है। अब बताइए कैसे लोग क्या करेंगे? अगर किसी को सेंटर पर उस तरह का कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे मैनेज करेंगे बताइए आप ही। अगर मान लिया अगर एचएनएम कर्मी सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ड्यूटी पे रहती है और उसके साथ खुदा ना खास्ते कोई घटना घट जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा बताइए? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एचएनएम कर्मी के लिए लागू किया ये नियम। अगर एएनएम कर्मी जो है जिनका परमानेंट है, अगर वो सेंटर पर नहीं रहेगी और वो अकेले ड्यूटी में रहेगी, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी भी दिन कोई घटना घट सकता है। दूसरी बात, बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं सेंटर पे जो कि हमारे लीडर लोग, नेता लोग, सरकार में जो शामिल है वो लोग को पता नहीं है। वो लोग सिर्फ नियम बनाते हैं, धरातल पे क्या हो रहा है उसको ये पता नहीं है। आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम तो यही कहेंगे कि ये गलत है। सरकार अगर नियम बनाई, सबके लिए नियम बनाना चाहिए। जब सब लोग एक ही पोस्ट पर काम कर रही है, एक ही काम को कर रही है, तो फिर अलग अलग नियम क्यों? इसका विरोध होना चाहिए, इसका विरोध हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, हम ये अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि सब जब समान काम है, समान वेतन भी होना चाहिए। अगर समान वेतन नहीं दे रहे, कम से कम समान नियम होना चाहिए। सबके लिए बराबर रूल होना चाहिए, बराबर नियम होना चाहिए, ना कि एक को ऑनलाइन अटेंडेंस, एक को ऑफलाइन अटेंडेंस। और परमानेंट वाले सिस्टर अपने मनमानी काम करे और एचएनएम कर्मी यानी संविदा वाली कर्मी को दबाव देकर काम करवाया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? ये सब चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी आप लोग खुद समझिए सरकार क्या कर रही है। और मेरी बात आप लोग को अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा कि सरकार आप लोग के साथ क्या कर रही है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग एक बार इसका आवाज़ उठाइए, उठाना भी चाहिए कि भाई कम से कम आपको समान वेतन नहीं दे रही सरकार, समान काम भी ले रही है सरकार, तो समान नियम क्यों नहीं बना रही है आप लोग के लिए? एक तो आप 12-13 हज़ार में घर से 500 किलोमीटर दूर काम करवा रहे हैं, उसके बाद समान नियम भी उसके लिए एकदम सौतेला व्यवहार करवा रहे हैं। उसके साथ क्या हो रहा है आपको नहीं पता है। 13,000 रुपये में आप समझ रहे हैं कि रूम रेंट 3,000 रुपया महीना लग रहा है। रूम से सेंटर पे जाने में 1,000 से 2,000 रुपये खर्च हो रहा है। 5,000 तो ऐसे ही चल गया। और खाना 3,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये लोग खाना खा लेंगे, 10,000 ऐसे ही चल गया। अब बताइए महीना में अगर 2 बार भी लोग 500 किलोमीटर घर से ड्यूटी आएंगे जाएंगे तो उसके पास कितना रुपया बचेगा? सरकार को ये सब समझ में नहीं आता, एक बदवा मजदूर की तरह काम करवाती है। आप समझ सकते हैं सरकार का क्या मंशा है। सब लोगों को कुर्सी पसंद है, पब्लिक के थ्रू ही सरकार बनती है और पब्लिक, और जैसे ही सरकार बन जाती है पब्लिक को भूल जाती है। क्या सही है क्या गलत है इस पर कोई ध्यान नहीं है। इंसान मर जाए, अरे एक मजदूर जानते हैं, एक मजदूर जो सिंपल कैटेगरी जो काम करते हैं, जिनके ऊपर कोई टैलेंट नहीं रहता, उनका भी सैलरी अभी 5 से 6 रुपया रोज है। वो भी अभी 15 से 18,000 रुपया महीना का कमाते हैं। जो है एचएनएम कर्मी, ये लोग कहीं ना कहीं टेक्निकल डिग्री लेके आए हैं, इनके पास वो हुनर है जो कि जिससे लोगों का जान बचता है, जिससे किसी का जिंदगी बचता है। उसको 13,000 रुपये कटवा रही सरकार को कुछ नहीं समझ में आती है। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार, जो भी लोग सरकार में है, आप नियम कम से कम बनाइए, तो सबके लिए बराबर बनाइए। आप तो वेतन तो बराबर नहीं दे रहे, काम तो बराबर ले रहे, कम से कम नियम तो सबके लिए बराबर बनाइए। ये कहाँ का रूल है? ये क्यों सौतेला व्यवहार आप लोग ये लोगों के साथ कर रहे हैं आप? धन्यवाद।